இறங்கு. சாமியோட போய் நிக்கிறா. சாமியே இல்லன்னு புத்தர் சொல்லியிருக்காரு, அவரை போய் சாமின்னு சொல்ற. ये फिल्म का क्लिप आपने देखा, ये पा रंजित की शॉर्ट फिल्म धम्मम का है। शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया एक दृश्य से पूरे भारतवर्ष में भौकाल मच गया, या यूं कहें सेंटिमेंट्स लोगों की हर्ट्स हो गई हैं, भावनाएं आहत हो गई हैं। पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है ये फिल्म का दृश्य। किस तरीके से बुद्ध के कंधों पर खड़े होकर एक छोटी बच्ची उड़ान भरने की कोशिश कर रही है, या यूं कह सकते हैं कि वो आसमान से बात करने की कोशिश कर रही है, वो ऊंचाइयों को छूना चाहती है। उस बच्ची की आंखों में वो ललक देखिए कि किस तरीके से वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, वो ऊंचाइयों को छूना चाहती है और इस देश में शासक बनना चाहती है। इस फिल्म में दिखाया गया जो दृश्य है वो तमिल फिल्मों में साधारण बात है। तमिल फिल्मों में जिस तरीके से पिछले कुछ समय से जागरूकता को लेके, बहुजन समाज के उन मुद्दों पे बात करने को लेके फिल्में बनाई जा रही हैं, वो ज़्यादा सराहनीय का काम है, वो ज़्यादा गर्वपूर्ण काम है। क्योंकि बॉलीवुड से तो हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे जाति आड़े आती है वहाँ पे आपके हक अधिकारों की बात कैसे हो सकती है। पारंजिता की ये मूवी धम्मम से एक दृश्य आप मेरी साइड विंडो में देख रहे हैं, ये एक बच्ची की कल्पना को दर्शाता है कि एक बच्ची कैसे उड़ान भरना चाहती है। लेकिन लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, जब मैं आपको बताऊंगी तो आप सोचने पे ये मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम इतने कमज़ोर क्यों हैं, हमारी भावनाएं इतनी कमज़ोर क्यों हैं, हमारी भावनाएं उन मुद्दों पर क्यों आहत होती हैं जहाँ पे इंसानियत, मानवता ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। लेकिन हम उन सब को पीछे छोड़कर हम इंसान के दुश्मन बन जाते हैं और तमाम तरीके के कटघरे में खड़े होकर हम आलोचना करना शुरू कर देते हैं। पहली लाइन में मैं आपको कहूँगी कि बुद्ध ने पहली लाइन में और अपने शब्दों में ये बयां किया है कि इस संसार में कोई भी भगवान जैसी चीज़ नहीं है, कोई भी ईश्वर जैसी चीज़ नहीं है। लेकिन कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं? जो बुद्ध को भगवान मानकर बैठे हैं, जो बुद्ध को देवता मानकर बैठे हैं, जो बुद्ध को अपनी देवीय शक्ति मानकर बैठे हैं। लेकिन बुद्ध ने इन्हीं सब कर्म कांडों के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि कोई बात इसलिए मत मानो कि वो किसी के द्वारा कही गई है, कोई बात इसलिए मत मानो कि किसी महापुरुष ने कही है, कोई बात इसलिए मत मानो कि वो कई वर्षों से अभी तक चली आ रही है, कोई बात इसलिए मत मानो कि मैंने कहा है, कोई बात तब मानो कि पहले आप उस पर सुनो, फिर सोचो, फिर अपने विवेक से काम करो। अगर वो चीज़ आपके हित में का लाभकारी है तभी आप उस पर अमल करो। बुद्ध ने खुद वाला है, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम बुद्ध को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम एक तरफ तो आडंबरों का, पाखंडवाद का विरोध करते हैं, दूसरी ओर हम बुद्ध को ही लेके अपनी सेंटिमेंट्स हर्ट्स कर लेते हैं, अपनी भावनाओं को आहत कर लेते हैं और हम उस फिल्म का विरोध कर रहे हैं जो तमिल फिल्मों के ज़रिए हमारे इतिहास को दिखाने की कोशिश की जा रही है। बल्कि आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि बुद्ध के कंधों पे खड़े होकर बच्ची अपनी उड़ान भरना चाह रही है। इस पर दिलीप मंडल लिखते हैं, तुम्हारे देवता कमज़ोर होंगे, वे तो छूने से भी अपवित्र हो जाते हैं। ज़्यादातर बड़े मंदिर में देवताओं को छूने का अधिकार आज भी ब्राह्मणों को ही है। कोई और छू ले तो शुद्धि करके मार पीट भी करते हैं। तथागत बुद्ध अलग हैं। बच्ची अगर आसमान में उड़ने के लिए उनके कंधों का प्रयोग करना चाहती है तो खुशी से इसकी इजाज़त देना चाहिए। और पारंजिता की शॉर्ट फिल्म यही दर्शाती है कि अपने हित में जो काम हो वही करना चाहिए। लेकिन धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, धर्म जब तक इंसान पे हावी होता रहेगा इस देश में मानवता उतनी ही तेजी से शर्मसार होती रहेगी। इसलिए आप लोगों को तय करना है। और दिलीप मंडल फिर लिखते हैं कि पारंजित भारत के सफलतम फिल्मकारों में से हैं। अभी तक उनकी फिल्में 1000 करोड़ का बिजनेस पार कर चुकी हैं, लेकिन ये उनका एकमात्र परिचय नहीं है। वह 20 से ज़्यादा अंबेडकर स्कूल चलाते हैं। कास्टलेस कलेक्टिव नाम का म्यूज़िक ब्रांड है। बहुजन साहित्य का प्रकाशन भी चलाते हैं। मैंने फिल्मों के अलावा उनका जो काम है वह खुद देखा है। उनकी फिल्मों में जितना बुद्ध और बाबा साहब को दिखाया जाता है उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। काला सरपट्टा और अब धम्मम में बुद्ध हैं।
बड़ी बात यह है कि ये करके वो फिल्मों को हिट करा ले जाते हैं। उनके दोस्त मारी सेल्वलास की फिल्में जैसे कर्णन में भी बुद्ध हैं। तमिल फिल्मों को बुद्ध दिखाना नॉर्मल बात है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बुद्ध को पूजने के बजाय पढ़ने की ज़रूरत है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को पढ़ने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने अपनी ही 22 प्रतिज्ञाओं में बोला है, ऐसे आडंबरों को नहीं भगवान मानूंगा जिनके आधार पे मुझे मानवता को पीछे छोड़ना पड़े। रामास्वामी ई पेरियार ने कहा है कि ऐसे धर्म को मैं लात मारता हूँ जो धर्म तुम्हें गुलाम बनाता हूँ। इसीलिए बुद्ध को अगर जानना है तो बुद्ध को पढ़ना पड़ेगा। अपने सेंटिमेंट्स को हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ये फिल्म की गलती नहीं है, इस फिल्म में दिखाया गया दृश्य की गलती नहीं है कि इस फिल्म से हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट्स हो रहे हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमारी भावनाएं इतनी कमज़ोर हैं कि हम एक दृश्य से अपने धर्म को कमज़ोर मानकर बैठे हैं। और धर्म कुछ नहीं होता है अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। बुद्ध की एक लाइन से मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी। बुद्धा ने खुद कहा है कि कोई भी भगवान नहीं है। इसलिए बुद्ध को पढ़िए, समझिए, उसको पूजिए मत। अगर आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि आप मरे हुए इंसान हैं, क्योंकि आप वो दर्द महसूस नहीं करेंगे जो बुद्ध ने आडंबर के खिलाफ कहा। अगर आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो यह आपकी परेशानी है और आप मरे हुए इंसान हैं कि आपकी भावना इतनी कमज़ोर है। सोचिए, हमें इस फिल्म का विरोध करने के बजाय बल्कि खुशी की बात है ये हमारे लिए कि बुद्ध का सहारा लेकर कोई ऊंचाइयों को छूना चाहता है। यह हमारे लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारी संस्कृति के लिए गौरव की बात है और हमें इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। द कश्मीर फाइल जैसी फिल्में तो हम देखकर अपना दुख प्रकट करते हैं, लेकिन पारंजिता की शॉर्ट फिल्मों का हम क्यों विरोध करते हैं? इसलिए पारंजिता का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है और नेशनल दस्तक आप लोगों से अपील करता है कि ये शॉर्ट फिल्म आप लोग ज़रूर देखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।